हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपको चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ओरिएंट टेक्नोलॉजी, सियागल और इंटराज तीनों स्टॉक्स के बारे में। तो आज दोस्तों ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हमको देखने को मिली। करीबन एनएसई पे 288 पर हमको आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आया एट अ प्राइस बैंड ऑफ 206। और उसके बाद भी दोस्तों स्टॉक में आप देख सकते हैं अपर सर्किट लग गया करीबन 5%। जिनको नहीं पता था कि देखिए जो ओरिएंट टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली अभी बी सीरीज का शेयर है, मतलब कंपनी सिर्फ 5% ही एक दिन के अंदर आपको बढ़ती हुई दिख सकती है, राइट। या तो ये 5% चलेगा या तो ये 5% घटेगा एक दिन के अंदर। जरूरी नहीं कि रोज अपर सर्किट लगाया फिर लोअर सर्किट लगाया, बट एक दिन के अंदर सिर्फ 5% बढ़ सकता है। और ये कब तक रहेगा? ये 10 दिनों तक रहेगा। 10 दिन के बाद दोस्तों इसकी जो सर्किट लिमिट है वो बेसिकली 5 से बदलकर 20% कर दी जाएगी। लेकिन अभी शुरुआत के 10 दिनों के अंदर जो कंपनी है वो 5% के सर्किट के अंदर ही चलेगी। आप लोग बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि स्टॉक में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिली एंड ओवरऑल स्टॉक में डेफिनेटली एक इंटरेस्ट देखने को मिला और लिस्टिंग भी ओवरऑल हम कह सकते हैं अराउंड एक्सपेक्टेशंस देखने को मिली, राइट। सो अच्छा पैसा यहाँ पे इन्वेस्टर्स का बनता हुआ नजर आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लिस्टिंग थी वो 40% के प्रीमियम पर हुई और उसके बाद स्टॉक हमको और ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। तो मोटा मोटी 47% के आसपास दोस्तों इन्वेस्टर्स ने एक दिन में बना लिया, अगर आपने नहीं बेचा होगा। और ऐसा लगता है कि कल भी हमको तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि होता क्या है ना, कोई भी शेयर अगर अपर सर्किट लगाता है तो उसके बाद देखिए स्टॉक में और अपसाइड देखने को मिलता है अगले दिन के अंदर। अब हाँ, कल देखने वाली बात जरूर होगी कि अपर सर्किट लगता है या फिर नहीं लग पाता है या फिर सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिलता है। वो सब चीज़ें हमको कल पता चल जाएगी। बट नो डाउट दोस्तों, जैसा मैंने कहा, स्पेसिफिकली अगर आज की मूव के बारे में बात करते हैं तो आज अपने आप में एक बहुत अच्छा मूव हमको स्टॉक में देखने को मिल गया। ये बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कंपनी है जो इस पैसे का यूटिलाइजेशन करने वाली है, इसमें कंपनी ने साफ साफ बताया है कि कंपनी कुछ ऑफिस प्रेमाइसिस को यहाँ पर एक्वायर करेगी नवी मुंबई के अंदर। एडिशनली जो कंपनी का फंड है वो बेसिकली कैपेक्स के अंदर जाता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें कंपनी एनओसी यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर और एसओसी यानी सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सेंटर, इन दोनों को क्रिएट करने वाली है। तो इन दोनों के अंदर दोस्तों कंपनी का पैसा जो है वो यूटिलाइज होगा, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो होने वाली है वो है कि दोस्तों कंपनी अब डिवाइस एज अ सर्विस मॉडल के अंदर भी जाती हुई नजर आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये भी कंपनी के लिए बढ़िया करता है। जिनको नहीं पता है तो ये कंपनी के मेजरली 3 वर्टिकल्स है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें कंपनी डेटा सेंटर सॉल्यूशन, सर्वर, स्टोरेज जैसे प्रोवाइड करती है। दूसरा है आईटी इनेबल सर्विसेज, जिसके अंदर दोस्तों कंपनी सर्विसेज मैनेज करती है, मल्टी वेंडर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आईटी फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। और तीसरा है जो कंपनी, जैसा मैंने आपको बताया, वो है कि जो कंपनी डेटा सेंटर्स टू द क्लाउड जो माइग्रेट करती है वर्कलोड्स को। लेकिन अब दोस्तों कंपनी, ऐसा मैंने कहा, एक नए वेंचर पे जाती नजर आएगी जो है डिवाइस एज अ सर्विस। इस मॉडल के अंदर कंपनी डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, स्मार्टफोन्स और सर्वर्स को दोस्तों यहाँ पर बंडल करेगी विद सॉफ्टवेयर मैनेज सर्विसेज, राइट। इसके अंदर कंपनी एक सब्सक्रिप्शन बेसिस पे अपनी चीज़ों को ऑफर करेगी, जिसमें पे पर यूज मॉडल जो है वो कंपनी ऑफर करने वाली है उनके कस्टमर्स को। तो नो डाउट ये एक इंटरेस्टिंग थीम रह सकता है। और हो सकता है कि देखिए अगर ये थीम चल जाता है कंपनी का तो आगे चल के मेजर रेवेन्यू यहाँ से भी आए, बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ये बात सही है कि दोस्तों कंपनी का ये जो मॉडल है इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है, बिकॉज ये अपने आप में कमाल करता हुआ नज़र आ सकता है। अभी तो शुरुआत हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी से बढ़िया कर जाएगा, बट नो डाउट इसके ऊपर नज़र रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी अब क्वेश्चन यही होगा आपका कि यहाँ से क्या होगा। देखिए जैसे मैंने कहा, कल चांसेस ये है कि स्टॉक में आपको फिर तेजी देखने को मिले। बट हमेशा मैं कहता हूँ कि देखिए जब भी कोई आईपीओ रिसेंटली लिस्टेड होता है आपको नहीं मिला है तो थोड़ा सा दूर रहने में देखिए यहाँ पर समझदारी रहती है। उसके पीछे का रीज़न है कि बहुत देखिए वॉलेटिलिटी रहती है, स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे हमको होता हुआ नजर आता है। तो आई थिंक उससे का एक बड़ा कारण है, इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। लेकिन आज अगर आप मुझसे कल का व्यू पूछेंगे तो शुरुआत में तेज़ी हमको साफ साफ देखने को मिल सकती है। देखना ही होगा कि तेज़ी टिक पाती है या फिर नहीं। बट हाँ, कल स्टॉक शुरुआत में तेज़ी दिखाएगा। अगला दोस्तों जो शेयर आता है वो है सियागल इंडिया। इसको लेकर काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि क्या हो रहा है। अब देखिए नतीजे बहुत बेहतर आते हुए नजर आए। नतीजे कर में ऑलरेडी हमने बात कर रखी है डिटेल के अंदर। और नतीजे के बाद कल चला भी, ऐसा नहीं है कि चला नहीं, लेकिन उसके बाद वो जो यहाँ पर आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ना, ये शेयर बहुत ज़्यादा क्रूशल है। और शेयर जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आता है तेज़ी से नीचे आ जाता है। कल भी यही होता हुआ नजर आया, करीबन 420-21 तक शेयर गया और उसके बाद देखिए तेजी से हमको गिरावट देखने को मिल गई। तो यही है कि अब शेयर टिक नहीं पा रहा है और सेलिंग प्रेशर काफ़ी तेजी से हावी है। बल्कि आज के दिन तो आप देखिए 7 रुपये 35 पैसे ये शेयर गिरा है।
और करीबन 1-2% तक स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। ऐसा भी नहीं कि देखिए वैल्यूएशंस बहुत महंगी हो, करीबन कंपनी 11 के पी पर आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। और जैसे मैंने कहा नतीजे जो कंपनी के निकल कर आए, उसके बाद स्टॉक में जैसे मैंने कहा कल तेज़ी भी देखने को मिली, नंबर्स भी बढ़िया आते हुए नजर आए। और डेफिनेटली देखिए मार्केट को शायद तक कोई और कैटलिस्ट चाहिए इस शेयर को बढ़ाने के लिए और इस शेयर में वो तेज़ी कायम रखने के लिए। बट जैसा मैंने कहा कंपनी ने अपने नंबर्स बहुत अच्छे पेश करे, तो अगर आपका लंबी अवधि के हिसाब से निवेश है तो एज सच कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। हाँ, स्टॉक की प्राइस जब नीचे जाती है तो दुख होता है, बट अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो जैसे मैंने कहा कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी लगातार ग्रो करती हुई नजर आ रही है, ये साफ नजर आता है, राइट। अगर कंपनी के नंबर्स खराब होते तो बात अलग होती, लेकिन नंबर्स खराब नहीं निकल कर आए, बेहतर नंबर्स निकल कर आए। कंपनी ने देखिए अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक अलग से प्रेजेंटेशन भी बताई थी और उसमें कंपनी ने बताया कि हाँ किस किस तरीके से यहाँ पर कंपनी ग्रो कर रही है। तो आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट बात है। और लगातार दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी दिखती है, तो ऐसा बहुत बड़ा चेंज नहीं है। हाँ देखिए स्टॉक कब चलेगा ये बताना अपने आप में काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि शेयर में तेज़ी टिक नहीं पा रही है। जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि शेयर दोस्तों यहाँ पर 400 रुपये के ऊपर जाता है, 410 415 तक जाएगा या इस बार 20 तक गया, बट वो तेज़ी कायम नहीं रह पा रही है, टिक नहीं पा रही है। तो लेट्स वी हैड टू वेट, राइट। स्टॉक में यहाँ पे किस तरीके से मूव आता है, तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, बिकॉज स्पेसिफिक कुछ पता नहीं है कि किस तरफ हमको स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। अगला दोस्तों आता है वो है इंटराज बिल्डिंग, राइट। इंटराज बिल्डिंग के अंदर आज 5% का फॉल है पिछले 5 दिनों में। या फिर कहूँ जब से लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग तो अच्छी हो गई बट उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और अब देखिए पिछले 5 दिनों में स्टॉक ऑलमोस्ट 12.70% गिर चुका है। इसका जो 52 वीक हाई, या फिर आप कह सकते हैं 52 वीक या फिर ऑल टाइम हाई, राइट, ऑल टाइम हाई जो अभी बना है वो करीबन 1314 का बना है और स्टॉक अब दोस्तों करंटली ट्रेड कर रहा है 1134 पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रेशर तो बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। इसके भी देखिए नंबर्स के ऊपर हमको नज़र रखनी पड़ेगी। वैसे देखिए कंपनी लगातार ग्रो करती हुई नज़र आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। ये कंपनी ने दोस्तों इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि कभी भी अपने कंपनी नंबर्स की डेट को अनाउंसमेंट कर सकती है और उसके बाद बहुत जल्द दोस्तों कंपनी यहाँ पर नंबर्स भी अनाउंस कर सकती है। तो उधर देखना रहेगा कि हाँ किस तरीके से दोस्तों कंपनी का बिजनेस स्पेसिफिकली करता हुआ नजर आ रहा है, राइट। वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने की। बाकी अगर आप वैल्यूएशन हिसाब से देखेंगे तो कंपनी देखिए 21-22 के पी पे अवेलेबल है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ज़्यादा आपको महंगी देखने को मिलती है, बिकॉज जो इसके पीयर्स है, राइट, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप दूसरी कंपनीज को देखते हैं, एग्जैक्ट पेयर देखिए, वो पीयर्स एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जैसे एवरेस्ट इंडस्ट्री है वो 105 106 की पी पे ट्रेड कर रही है। पिनार इंडस्ट्रीज है जो 25 की पी पे ट्रेड कर रही है। तो एग्जैक्ट वैल्यूएशंस निकालना भी अपने आप में थोड़ा सा टफ है, राइट। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि हाँ यहाँ पर भी ऐसा कुछ खराब देखने को नहीं मिल रहा है कि हाँ कंपनी खराब है या फिर हाँ कंपनी बढ़िया नहीं कर पाएगी। आई थिंक इसके अंदर भी सिंपल सी बात है, कंपनी ग्रो लगातार करती हुई नजर आ रही है। मार्केट कैप जरूर कंपनी की 2000 करोड़ के आसपास है, बट अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी को ऑलमोस्ट 1300 करोड़ तक टच कर गया है। जरूर देखिए ये ऐसा बिजनेस जहाँ पे बहुत बड़े मार्जिन नहीं है, बट स्टिल कंपनी का प्रॉफिट आपको ऑलमोस्ट 100 करोड़ के नज़दीक जाता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक वही एक बात है, पिछले 5 साल में कंपनी ने 13% से अपने सेल्स को बढ़ाया तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 65% तक बढ़ा है। तो ये कि हाँ यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और यही मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए रिसेंट लिस्टेड जो कंपनीज रहती है ना, वहाँ पर बहुत उतार चढ़ाव रहता है, वो समझ में नहीं आ सकता है वो उतार चढ़ाव। स्टॉक जब तक सेटल नहीं हो जाता है तब तक हम समझ नहीं सकते कि हाँ किस तरफ हमको ये जाता हुआ नजर आएगा। तो आई थिंक वही थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच करने वाली पोजीशन यहाँ पर आपको क्रिएट करनी है, बिकॉज जैसे मैंने कहा क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी कब आएगी? जब नंबर्स आ जाएंगे, राइट। इसके भी नंबर्स जैसे मैंने कहा जल्द आएंगे, कंपनी जल्द अनाउंस कर देगी डेट्स। उसके बाद क्लैरिटी रहेगी कि हाँ भैया कंपनी फंडामेंटली बढ़िया कर रही है, राइट। अगर कंपनी का फंडामेंटली पता चल जाए कि हाँ बढ़िया कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो आई थिंक फिर ज़्यादा इशू नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।